हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मै करियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं राजस्थान लाइव स्टॉक असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने पशुधन सहायक की 2041 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखेगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.rssb.rajasthan.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी RSSB रहेगी, यानी कि राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो है ये रिक्रूटमेंट अथॉरिटी रहेगी। पोस्ट नेम जो रहेगी आपकी लाइव स्टॉक असिस्टेंट की, यानी कि पशुधन सहायक की आपकी जो है पोस्ट रहेगी। टोटल वैकेंसीज 2041 वैकेंसीज है। जॉब लोकेशन जो रहेगी यानी कि सिलेक्शन होने के बाद जो है आपकी राजस्थान में ही जो है आपकी पोस्टिंग दी जाएगी। अप्लाई मोड की अगर हम बात करें तो अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन डेट जो है यानी कि जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे ये आपके 31 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि 31 जनवरी 2025 से जो है इनके ऑफिशियल पोर्टल पे जो रिक्रूटमेंट वाला जो फॉर्म वाला जो है लिंक वो एक्टिव हो जाएगा। और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की यानी कि रजिस्ट्रेशन की वो है 1 मार्च 2025, यानी कि 31 जनवरी 2025 से लेकर के आप जो है 1 मार्च 2025 के बीच में जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम डेट। तो एग्जाम डेट की अगर बात करें तो 13 जून 2025 जो कि आपकी टेंटेटिव डेट रहेगी, यानी कि आपकी जो है ये आगे भी बढ़ सकती है और पीछे भी जो है जा सकती है। तो आप इसके लिए जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे कंटिन्यू विजिट करते रहें। वैसे जो इनकी जो है आपकी जो टेंटेटिव डेट दी गई है एग्जाम डेट वो है आपका 13 जून 2025। एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो एडमिट कार्ड जो है एग्जाम से 7-8 दिन पहले जो है आपके इनके ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के जो है अपना डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के कि एप्लीकेशन फीस किस कैटेगरी के लिए कितनी रखी गई है। तो अगर आप जनरल, OBC, EWS, क्रीमी लेयर में अगर आप आते हैं आपके लिए 600 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। और अगर आप SC, ST, EWS नॉन क्रीमी लेयर में अगर आप आते हैं इस कैटेगरी में तो आपके लिए 400 रुपए जो है एप्लीकेशन फीस रखी गई है। अब पेमेंट मोड की अगर बात करें, जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो ऑनलाइन आप जो है पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, अपने क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI या जो उनका पेमेंट गेटवे है उसके थ्रू जो है आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग पेमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो 12th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपने 12वीं क्लास पास किया हो किन सब्जेक्ट्स के साथ, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और एग्रीकल्चर रिलेटेड सब्जेक्ट से, यानी कि आपने जो है 12th क्लास साइंस से पास किया हो इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के साथ, प्लस आपके पास जो है सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए इन लाइव स्टॉक असिस्टेंट का फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन, और यानी कि जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से जो है आपके पास जो है सर्टिफिकेट या डिप्लोमा इन लाइव स्टॉक असिस्टेंट का आपके पास होना चाहिए। थर्ड कंडीशन जो है प्लस आपकी वो है आपकी हिंदी और आपकी जो है रीजनल लैंग्वेज, यानी कि जो आपकी राजस्थानी लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। अब गाइस बात करते हैं कि एज लिमिट क्या रखी गई है। तो एज लिमिट की अगर बात करें मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल रखी गई है, यानी कि 18 और 40 के बीच में अगर आप हैं तो आप जो है इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो SC, ST, एक्स सर्विसमैन या आपका अदर कैटेगरीज को जो रिजर्वेशन दिया जाता है तो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स उनको वो एज रिलैक्सेशन
दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। नंबर 1 आपका रहेगा रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि रिटन एग्जामिनेशन का जो मोड रहेगा वो आपका किसी भी मोड में हो सकता है, यानी कि ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है। ऑनलाइन अगर हुआ तो आपका सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या टीबीटी यानी कि आपका टैबलेट बेस्ड टेस्ट होगा, और अगर ऑफलाइन होता है तो आपका जो है ओएमआर शीट बेस्ड ये टेस्ट होगा। रिटर्न एग्जामिनेशन के बाद जो सेकंड स्टेज आपकी रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपके ओरिजिनल वेरीफाई किए जाएंगे। और थर्ड एंड फाइनल स्टेज जो आपकी रहेगी वो मेडिकल एग्जामिनेशन की रहेगी, जिसमें ये चेक किया जाएगा कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए आप फिजिकली एंड मेंटली पूरी तरह फिट हैं या नहीं है। तो गाइज ये था आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा उसका क्या सिलेबस रहेगा, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा। तो एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें, जैसा कि हमने बताया ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हो सकते हैं, सीबीटी टीबीटी या आपका जो है ओएमआर शीट बेस्ड एग्जाम हो सकता है। दूसरा जो क्वेश्चंस रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। थर्ड आपका जो है टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे वो 150 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, जो कि मैक्सिमम मार्क्स के रहेंगे आपके 150 नंबर के। टाइम जो दिया जाएगा आपको 3 घंटे का सॉल्व करने का टाइम दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि जो सिलेबस जो क्वेश्चंस होंगे आपके कहां से पूछे जाएंगे। तो इसमें सेक्शन 1 सेक्शन 2 रहेगा, जिसमें सेक्शन 1 में आपके जो है 50 क्वेश्चन रहेंगे और सेक्शन 2 में जो रहेंगे 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो सेक्शन 1 से अगर बात करें जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपका जीके एंड करंट अफेयर्स, जीके यानी कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से रहेंगे। दूसरा नॉलेज ऑफ राजस्थानी आर्ट एंड कल्चर, यानी कि जो राजस्थान का आर्ट है कल्चर है वहां की ज्योग्राफी है, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं या हिस्ट्री जो राजस्थान की हिस्ट्री है उससे रिलेटेड, वहां की इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। इसके साथ साथ जो है इंडियन पॉलिटिकल जो आपका सिस्टम है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे, और कंप्यूटर नॉलेज यानी कि कंप्यूटर एप्टीट्यूड से आपके क्वेश्चंस होंगे। ये आपका सेक्शन 1 रहेगा। सेक्शन 2 की अगर बात करें जिसमें आपका 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके वेटरनरी साइंस से रहेंगे। वेटरनरी साइंस में जो है आपका जैसे एनिमल हस्बेंड्री एंड ब्रीडिंग्स, दूसरा बेसिक ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड डिसीज, आपका लाइव स्टॉक मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन, इसके अलावा जो है वेटरनरी मेडिसिन एंड फर्स्ट एड वगैरह इससे रिलेटेड, यानी कि जो आपकी फील्ड है तो उससे रिलेटेड आपके यानी कि जो प्रोफेशनल नॉलेज है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे। इस तरीके से आपके ये जो है 150 क्वेश्चन यानी कि सेक्शन 1 सेक्शन 2 में डिवाइड रहेंगे। अब बात करते हैं कि जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगी वो किस बेसिस पे बनेगी। तो मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो आपकी जो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन हुआ, जो उसमें आपने मार्क्स ऑब्टेन किए उस बेसिस पर आपकी जो है जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सैलरी एंड अलाउंसेस की अगर बात करें तो सैलरी आपकी बेसिक पे जो रहेगी 26,300 से स्टार्टिंग होकर के 85,500 तक रहेगी, यानी कि सिलेक्शन होने के बाद जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा वैसे वैसे आपका प्रमोशन वैसे वैसे आपका इंक्रीमेंट होता रहेगा। और अलाउंसेस की अगर बात करें तो आपका अलाउंसेस में जैसे डीए आपका एचआरए, डीए, पेंशन, मेडिकल इंश्योरेंस, इसके अलावा जो अदर बेनिफिट जो एक एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिए जाता है गवर्नमेंट राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा, वो सारे आपको जो है बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि मेन के जो ये आपकी पशुधन सहायक की जो पोस्ट है इसका जो आपका जॉब प्रोफाइल है वो क्या रहेगा, यानी कि क्या काम करना होता है अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो अगर उसकी बात करें तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो रहेगी यानी कि असिस्टिंग वेटरनरी डॉक्टर्स इन ट्रीटिंग एनिमल्स, जो आपके एनिमल्स हैं जो आपके उनको जो है उनके जो डॉक्टर्स हैं उनको सपोर्ट करना यानी कि उनको असिस्ट करना उनके काम में। दूसरा जो मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड मेडिसिन, यानी कि वहां का जो इनके हेल्थ जो एनिमल्स है जो वहां का पूरा सिस्टम है उनकी जो मेडिसिन है उनको सारा का रिकॉर्ड को मेंटेन करना। थर्ड है आपका एडमिनिस्ट्रेटिंग वैक्सीन एंड प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड टू एनिमल्स, और लास्ट है आपका इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल सप्लाईज, यानी कि ये सारी आपकी जितने भी पशुधन सहायक जैसे कि इसकी पोस्ट ही आपको क्लियर हो रहा है कि ये जो है आपकी
क्या जॉब प्रोफाइल है, यानी कि उससे रिलेटेड आपको सारी जो है वहां के जो डॉक्टर्स हैं एनिमल्स के उनको असिस्ट करना, उनकी जो एनिमल्स हैं उनकी जो मेडिसिन है, उनकी जो डिसीज है, उन सारी चीजों की देखभाल करने के लिए जो है ये आपकी जो है पोस्ट रहती है। अब बात करते हैं चलिए कि आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन अगर करनी है, जैसा कि हमने आपको एग्जाम पैटर्न भी बता दिया, आपको सिलेबस भी बता दिया, तो अब हम आपको बता देते हैं कि क्या टिप्स हैं जो आप इसकी जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं, आपके लिए इजी रहेगा। तो सबसे पहले जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो ध्यान रखना है, अंडरस्टैंड द सिलेबस, यानी कि आपको जो है सबसे पहले इसका सिलेबस ध्यान में रखना है कि किस किस टॉपिक से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा। इन दोनों चीजों को आपको ध्यान रखना है, जैसा कि हमने आपको एग्जाम पैटर्न भी बता दिया है और आपको सिलेबस भी बता दिया है। सबसे पहले इन चीजों पे आपको जो है अपना पूरा जो है सिलेबस को देखना है कि कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दूसरा फिर आपको जो सेकंड स्टेप जो लेना है वो क्रिएट ए स्टडी प्लान, यानी कि आपको एक प्लान क्रिएट करना है कि जो आपका सिलेबस है, जो आपका प्रिपरेशन है, उसको कैसे प्लान किया जाए, यानी कि कैसे उसको जो है सेक्शन वाइज, यानी कि आपको टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज जो है आपको उसके लिए पूरा प्लान करना है कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। थर्ड आपको जो ध्यान रखना है वो है आपका प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, यानी कि आपको जो है जो अपनी प्रिपरेशन है वो आपके जो बुक्स आती है कंपटीशन की इससे रिलेटेड, उसमें अपना मॉक टेस्ट करते रहना है, यानी कि बीच बीच में आपको जो है अपना एक टेस्ट लेते रहना है कि आपकी स्टडी जो है किस लेवल की आपकी स्टडी हो गई है। उसके थ्रू जो है आप अपना आपको एक्सेस कर सकते हैं, जज कर सकते हैं कि आपका क्या लेवल जो है चल रहा है प्रिपरेशन का। उसके बाद जो है आप ये कर सकते हैं कि इससे रिलेटेड जितनी भी बुक्स हैं, आपकी लाइव स्टॉक असिस्टेंट से रिलेटेड जितनी भी मार्केट में बुक्स हैं जो अच्छे ऑथर की है, उन बुक्स को आप पढ़ें, उनमें देखेंगे क्या पैटर्न है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो टॉपिक आपको बताए हैं उसमें से किस किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, किस किस ईयर में क्या क्वेश्चन, सारी चीजें वो आपको ध्यान में रखनी है। और इसके अलावा जो है सबसे बड़ी बात है, जो इसके साथ साथ जो आपके करंट अफेयर्स है, जीके और करंट अफेयर्स, चाहे वो करंट अफेयर्स आपका नेशनल लेवल का हो चाहे इंटरनेशनल लेवल का है, उस पे पूरा आपको अपडेट रहना है। वो हर फील्ड में, चाहे वो आपके स्पोर्ट्स में कुछ अपडेट आ रहा है या आपका जो है इकोनॉमी से रिलेटेड है, जो भी XYZ है, जितना भी करंट अफेयर्स है, चाहे वो नेशनल लेवल पे है चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे है, वो सारी चीजें जो है आपको पूरी अपडेट रहनी है। ओवरऑल ये है कि आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ जो है अपने सिलेबस को प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज जो है टाइम दे करके जो है फुल प्रिपरेशन करते रहना है। और प्लस आपको जो है बीच बीच में अपना जो है एक असेसमेंट टेस्ट करना है, यानी कि खुद से जो है आपको जज करना है, चेक करना है कि आपकी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में जा रही है और किस लेवल की आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है। अब गाइस बात करते हैं कि आपको जो है रजिस्ट्रेशन से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले आपके जो इतने भी एकेडमिक एंड प्रोफेशनल जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं, डिप्लोमा है, जो भी हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है पूरे, चाहे वो मार्कशीट है चाहे वो सर्टिफिकेट्स है, वो पूरे आपको स्कैन कॉपी करा के रखने हैं। दूसरा आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपका जो है 10th की मार्कशीट में अगर आपने जो है बर्थ डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास जो कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा जो कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि SC ST OBC वगैरह का अगर किसी तरह का आप कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो उसका जो है कास्ट सर्टिफिकेट आपका कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप डिसेबिलिटी का किसी तरह का फिजिकल हैंडीकैप का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो उसका जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ जो आपका इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का आप जो है रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका ID, एड्रेस प्रूफ, आप ये सारी चीजें आपके पास होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोज, यानी कि जो रिसेंटली क्लिक किए हुए, ज्यादा पुराने ना हो, पासपोर्ट साइज फोटोज हो, सिग्नेचर हो, थंब इंप्रेशन हो, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रेडी रखना है।
अब बात करते हैं कि आपको अप्लाई कैसे कर सकते हैं, यानी कि क्या प्रोसीजर है। तो जैसे कि हमने बताया था कि पूरा जो प्रोसीजर रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन जो है आपका सबसे पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको विजिट करना है। ऑफिशियल वेबसाइट जो है इनकी www.rssb.rajasthan.gov.in, यहां पर विजिट करना है। यहां विजिट करने के बाद जब आप होम पेज पर जाएंगे तो वहां आपको रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, और रिक्रूटमेंट सेक्शन पे जाने के बाद जो है आपको अप्लाई ऑनलाइन फॉर लाइवस्टॉक असिस्टेंट 2025 वाले उस पे जो है क्लिक करना है। वहां क्लिक करके जो है अगर आप न्यू यूजर हैं, यानी कि आपने अगर इनके पोर्टल पे अपना आपको जो है रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है, तो आपको न्यू यूजर पे जाकर के अपनी पर्सनल डिटेल्स, अपनी वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर से अपना आपको रजिस्टर्ड करा लेना है, यानी कि यूजर नेम पासवर्ड आपको जनरेट करना है। और अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आपको रजिस्टर्ड करा रखा है तो आप अपने क्रेडेंशियल यानी कि यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करना है। लॉगिन करके जो आपको पूरा फॉर्म फिल करना है, जिसमें आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, जो भी वहां पर रिक्वायर्ड डिटेल्स है वो पूरी डिटेल्स आपको प्रॉपर और एक्यूरेट फिल करनी है। उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आएगा डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स है सारे एकेडमिक या प्रोफेशनल या जो भी है वो, प्लस जो पासपोर्ट साइज फोटोज है वो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन या जो भी वहां पर डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, वो सारे आपको जो है एक स्कैन कॉपी करा करके अपलोड करते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट होगा, यानी कि डायमेंशन होगा, उसी फॉर्मेट में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका पेमेंट मोड का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है, जितना आपके लिए रखा गया है आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई वगैरह से जो है अपनी एप्लीकेशन फीस जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अब पेमेंट जो है एप्लीकेशन फीस देने के बाद जो है आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आएगा सबमिशन का, यानी कि सबमिट करने से पहले फॉर्म को एक बार आप प्रीव्यू कर लें, यानी कि प्रॉपर चेक कर लें किसी तरह की कोई मिस्टेक या आपने एरर तो नहीं किया है। यहां पर इस बात का ध्यान देना, अगर आपका फॉर्म इनकम्प्लीट रहा या आपने जो आपके ऊपर एप्लीकेशन फीस एप्लीकेबल है, अगर उसके कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपने अपनी एप्लीकेशन फीस नहीं दी है तो आपका जो है फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। और प्रीव्यू कर दें, प्रीव्यू करने के बाद जो है आपको जो है फॉर्म को जो है सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद इस बात का ध्यान रखना है एक या दो कॉपी उसकी प्रिंट आउट जरूर ले ले फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास हार्ड कॉपी के रूप में एक जो है अपना रिकॉर्ड हो जाए। तो गाइस ये थी आपकी जो है राजस्थान लाइव स्टॉक असिस्टेंट, यानी कि आपका पशुधन सहायक रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, आपकी इंक्वायरी है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार आपको फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की क्या है, यानी कि अप्लाई करने की, वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसको नोट डाउन कर लें। तो रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे आपके 31 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएंगे, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 1 मार्च 2025, यानी कि 31 जनवरी 2025 से लेकर के और 1 मार्च 2025 के बीच में जो है आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। गाइज हम आपके लिए जो है जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है आपके लिए जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे वीडियोज लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, इसके साथ साथ जो है आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।